गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, मोह का छूटना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो इंसान कहीं का भी नहीं रहता, ना उस लोक का ना इस लोक का। आज जो साखी सुनाने जा रही हूँ वो उसी पर आधारित है। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं आज की ये सुंदर सी साखी। एक बार गुरु ने अपने शिष्य को समझाते हुए आम के पेड़ की कहानी सुनाई। एक आम का पेड़ था जिसमें ढेर सारे आम पके हुए थे। एक दिन उस पेड़ का मालिक आया और पेड़ पर चढ़कर सारे आम तोड़ने लगा, लेकिन एक आम का फल पेड़ से दूर होने का मोह छोड़ ही नहीं पाया और वहीं कहीं पत्तों की आड़ में छिप गया। उस पेड़ के मालिक को जब लगा कि उसने सारे आम तोड़ लिए हैं, तब वो नीचे उतर गया और वहां से चलने लगा। ये सब वो छिपा हुआ आम देख रहा था। फिर दूसरे दिन जब उस आम ने देखा कि उसके साथ के सारे आम तोड़े जा चुके हैं, केवल उसी का मोह उसे पेड़ से अलग होने नहीं दे रहा है। उससे अपने दोस्त आमों की याद आने लगी। वो एक बार सोचता कि नीचे कूद जाऊं और अपने दोस्तों से जा मिलूं, लेकिन उसे पेड़ का मोह अपनी ओर खींचने लगता। आम रोजाना इसी सोच में डूबा रहता। चिंता का यह कीड़ा उसे लगातार काटे जा रहा था। जल्द ही वो सूखने लगा और एक दिन वो गुठली और छिलके के रूप में ही बस रह गया। उसके अंदर का सारा रस खत्म हो गया। अब अपना आकर्षण खो देने के कारण उसकी तरफ कोई देखता भी नहीं था। वो बहुत पछताने लगा कि संसार की कोई सेवा भी नहीं कर सका और वो लोगों का काम भी नहीं आ सका। आखिरकार एक दिन तेज हवा का झोंका आया और वो डाली टूटकर नीचे गिर गई। जरूरत से ज्यादा मोह आपको व्यर्थ बना सकता है गुरु प्यारी साध संगत जी। वो कहते हैं ना कि कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक उसी तरह सफल होने के लिए मोह का त्याग करना आवश्यक होता है, चाहे वो मोह आपके घर परिवार, दोस्त यार आदि का हो, चाहे आपके कंफर्ट जोन का हो। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज की साखी उन सब के लिए है जो अकेले हैं, उनका कोई सपोर्ट नहीं है, और उन लोगों के लिए भी है जो मोह में बिल्कुल फंस जाते हैं। अभी दो तरह के लोगों के लिए हो गया। एक तो वो लोग जो बिल्कुल अकेले हैं, जिनका कोई सपोर्ट नहीं है, उनके छोटे बच्चे हैं, तो वो उनका मोह नहीं छोड़ पाते हैं। वो सोचते हैं अपने बच्चे को अकेला छोड़ के कैसे जाएंगे, काम कैसे करेंगे, हमारे बच्चे का कौन ध्यान रखेगा। तो अगर हम ये मोह नहीं छुड़ाएंगे तो हमारे बच्चे का भविष्य भी तो हमें ही बनाना है। वो कैसे बनाएंगे? जिस कर्म को बच्चे के रूप में भगवान ने हमें भेजा है, तो हम उस कर्म को कैसे निभाएंगे? अगर ऐसे ही उसके मोह के बंधन में उसके पास पड़े रहे, तो एक दिन बड़ा होकर वो कहेगा कि तुमने क्या किया है मेरे लिए। तो अगर ये सब नहीं सुनना, तो उसके लिए मेहनत करनी है। दूसरा उन लोगों के लिए है जो रिश्तों में घिर जाते हैं, मोह बंधन की वजह से कुछ कमाने नहीं जाते, आगे अपने काम नहीं कर पाते, मेंटली फिजिकली परेशान रहते हैं, फाइनेंशियली परेशान रहते हैं। तो उन लोगों से भी यही एडवाइस है, प्रार्थना है कि उस मोह को छोड़ दीजिए, क्योंकि वक्त आने पर जब आप बिल्कुल किसी लायक नहीं रह जाएंगे, तो जिनसे आप मोह जता रहे हैं वो भी आपको लात मार देंगे। वो कभी आपको गले से आके नहीं लगाएंगे कि हाँ आपने हमें गले से लगाया था, आपने हमारे लिए काम पे नहीं गए थे। नहीं, आपके निकम्मेपन को तो वो इतनी गालियाँ देगा, हद से ज़्यादा। हर इंसान, चाहे वो आपकी पत्नी हो, चाहे आपके बच्चे हों, चाहे आपकी माँ हो, चाहे आपके पिता हो, चाहे आपकी बहन हो, चाहे कोई भी हो इस संसार में, अगर आप कर्म प्रधान नहीं बनाएंगे खुद को, और अगर मोह के इर्द गिर्द घूमते रहेंगे, मोह में फंसे रहेंगे, तो कभी भी आपके हाथ कुछ नहीं लगेगा। ना तो वो मोह वाले लोग रहेंगे और ना ही जो आप कर सकते थे, परमात्मा ने जिस कर्म के लिए आपको भेजा है
वो भी नहीं कर पाएंगे। और इस मोह में फंसने के कारण हम सुमिरन भी भूल जाते हैं। तो ये बड़ी बुरी बीमारी है। इससे जितना हम दूरी बनाएंगे उतना अच्छा है। मोह कीजिए। भगवान भी अपने बच्चों से प्यार करते हैं। संतान है ही ऐसी चीज़ कि उससे प्यार और मोह होना स्वाभाविक है, लेकिन उनके लिए कमाना हमारा फ़र्ज़ बनता है। अगर हमने इस जन्म में उस संतान के लिए कमाया नहीं तो वो फिर अगले जन्म में किसी न किसी रिश्ते के रूप में फिर आएगी हमसे निभाने के लिए, और ना जाने अगले जन्म में हमें कितने गुना मेहनत करनी पड़े और फिर भी हम उसका कर्ज ना उतार पाएँ। फिर क्या होगा? हम यूँ ही भटकते रहेंगे क्या 84 में? और ये ज़रूरी तो नहीं कि हमें मानव जन्म मिल जाए दोबारा से। 84 लाख योनियों के बाद मिलता है ना ये जन्म, तो फिर क्यों गंवाना है इसको मोह में, चिंता में? चिंता के लिए मैं भगवान से ये प्रार्थना करती हूँ कि हे परमात्मा, दीन दुखियों की सहायता करना, उनकी चिंता को मिटा देना, क्योंकि ये चिंता आपसे कहीं ना कहीं थोड़ा सा अलगाव कर देती है। हमें बस सद्बुद्धि देना, चिंता की जगह सद्बुद्धि देना, हिम्मत देना, ताकत देना कि तुम्हारे ये बच्चे, हे परमात्मा, तेरे ये बच्चे तेरे दिए गए सभी कर्मों को पूरा करें। इतना उनका धीरज बंधाना, कभी धीरज टूटने मत देना। इतनी सहायता करना परमात्मा कि वो अपने कर्मों को काट सकें प्यार से और आपसे भी अलग ना हो सकें, खुद से जोड़ कर रखना। इसके लिए भी सद्बुद्धि देना कि हम भटक न जाएं, तुझे भूल कर किसी और राह पर कभी न जाएं। उसके लिए हमें दुख देना ही ज़रूरी नहीं है। गुरु प्यारी साध संगत जी, भगवान से कभी भी दुख ना मांगे, क्योंकि क्या पता हम कितने जन्मों में क्या कर्म करके आए हैं। तो सुख दुख ना मांगे, बस उनसे हिम्मत मांगे। उनसे कहें कि भगवान हमें इतना सक्षम बनाना कि हम सब कुछ प्राप्त कर सकें, ईमानदारी के रास्ते पर चल के। आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुमिरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें।